हाँ, तो चलिए आज की क्लास में अपने से बात करेंगे कुछ स्मार्ट उस मेथड का जिसको आप का भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। बिकॉज 30 से लेकर 50% जो क्वेश्चन है उसको आप यूं ही एलिमिनेट कर दीजिएगा, दो ऑप्शन को यूं ही एलिमिनेट कर दीजिए, आपके पास 30 से 50% चांस बनता है सही होने का। लेकिन अगर आप उसमें और अगर आप जो है दिमाग लगाते हैं, उस फॉर्मूला आपको याद है, तो आपका 100% तक क्वेश्चन सही हो सकता है। जानिए कौन कौन सा मेथड है। रूट ऑप्शन, रूट अगर रहेगा ऑप्शन में तब क्या करेंगे, लेस देन मोर देन रहेंगे तब क्या करेंगे, मैक्सिमम कॉमन वैल्यू रहेंगे तो उस केस में क्या करेंगे, डायमेंशन रहेंगे तब क्या करेंगे, वेरिएबल नंबर रहेंगे तब क्या करेंगे। देखते हैं। अगर मैक्सिमम रूट रहेगा ना, जिस तरह से देखिए आप दिमाग करिए, अगर दो ऑप्शन अगर रहे ना रूट में, अगर दो ऑप्शन है मैक्सिमम चांस होता है, आप करके देख लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, वही ऑप्शन होगा तो करेंगे ना तो आप सही होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, 29 नंबर क्वेश्चन में जो है ना ऑप्शन दो रूट वाला ऑप्शन है, तो मैक्सिमम चांस है जो रूट वाला ऑप्शन ही होगा। ठीक है, आप बना के देख लीजिए। लेकिन एक ऑप्शन आता है ना, तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ये हम लोग है उस आधार पे कर सकते हैं, एक्सपीरियंस के आधार पे कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन को एनालिसिस किए हैं, इसके आधार पे कह रहे हैं। आप करके देखिएगा मैक्सिमम जो रूट वाला बताइए, आप कभी भी आप दिमाग लगाइएगा तो एक दो कोई क्वेश्चन बनाते हैं तो एक दो, लेकिन रूट ऑफ आने की जो संभावना है क्यों पुट किया हो गया, यानी आपको साइकोलॉजी के साथ खेल रहा है, आप ही उसके साइकोलॉजी के साथ खेलिए तो मैक्सिमम जो रूट वाला आंसर होगा वही होगा। फिर देखते हैं अपने सब जो है ना लेस देन और मोर देन, किसी ऑप्शन में अगर लेस देन और मोर देन रहेगा तो उसमें लेस देन और मोर देन वाला ऑप्शन ही सही होगा। अब दिमाग लगाइए 1 2 3 4, आप 4 है तो 5 सुन सकते हैं ऑप्शन, लेकिन क्या आपको जो है एक नॉर्मल आदमी सोच सकता है लेस देन मोर देन, नहीं ना। फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं अपने सब। हाँ 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए ऑप्शन में जो है दो ऑप्शन में मोर देन लेस देन है, तो इसी दोनों में से ऑप्शन होगा। अब ये तो आप 50-50 आप सही कर दीजिएगा, लेकिन उसको हम 100% पहुंचाना है तो उसके हमको थोड़ा सा फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, तो बन ही जाएगा। अब देखिए इसी जो है हम जो है 29 नंबर क्वेश्चन को बना के देखते हैं कैसे, इसमें हम स्मार्ट दिमाग लगा के थोड़ा फॉर्मूला हमको याद है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बन जाएगा। देखिए चलिए 1 नंबर क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं तो कैसे मेरा सही हो पाएगा। पहले आप क्वेश्चन को जो है ना 29 नंबर क्वेश्चन जो है उसको आप पढ़ लीजिए। एक डिस्क है, इसमें होल है, इसका रेडियस इतना दूर का ए है, इतना दूर का बी है। तो हमको क्या बोल रहा है, रेडियस ऑफ गाइडेशन निकालने के लिए बोल रहा है। फिर जो है डिस्क वाज पासिंग थ्रू द सेंटर, ठीक है, डिस्क को पासिंग सेंटर से पास कर रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो देखेंगे। अब एक चीज कर सकते हैं, अगर ए और बी को हम क्या करें, इसको बी को सी करा दें तो एक्चुअल में क्या है, ये डिस्क है, ये डिस्क है, अब उसको सुकरा दे तो मैंने जो है ए और बी को अगर हम बराबर मान ले तो ये दोनों एक ही हो जाएगा। तो ये बिहेव क्या करने लगेगा, एक्चुअली में रिंग जैसे बिहेव करने लगेगा। ठीक है, रिंग जैसे बिहेव करने लगेगा। अब बताइए इतना दूर का रेडियस, अब ये ही रहा ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो रिंग बन गया। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr² होता है। रेडियस की जगह ए है तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा। अब एक चीज और पढ़े होंगे, रेडियस ऑफ जब गाइडेशन रहे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एम के स्क्वायर होता है। के क्या है, रेडियस ऑफ गाइडेशन है। अब बताइए एम से एम क्यों, अब बताइए ए स्क्वायर से स्क्वायर क्यों, यानी कि जो है ना के बराबर ए, रेडियस ऑफ गाइडेशन जो है ना ए होगा। अब आप अपने सब जो है ना ऑप्शन में देखेंगे, अब सब में जो है ना क्या किए अपने सब ए और बी को हम एक ही वैल्यू पुट करेंगे तो किसका ऑप्शन ए आ रहा है। अब सबसे पहले इसमें अपने सबका बताए थे रूट देख के, रूट वाला ऑप्शन ही होगा, तो 50% तो आपका चांस बन ही गया, जो यही ऑप्शन होगा। अब ये दोनों में से कौन होगा, उसके लिए हम रेडियस ऑफ गाइडेशन ए निकाल दिए। थोड़ा सा हम दिमाग लगाए, थोड़ा सा दिमाग लगाए, अब आप हम क्या करेंगे, ए और बी को एक ही वैल्यू हम पुट कर देते हैं। अगर सी नंबर में देखिए एलिमिनेशन कर लीजिए, या तो सी होगा या डी होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, है ना। अब जो है ए की जगह बी रखे, है ना, या बी की जगह हम सब जगह ए रखे, बी की जगह ए कर देते हैं, ए कर दिए तो क्या हो गया, ए बी स्क्वायर यानी 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर बाय 2। ये ऑप्शन होगा, नहीं होगा, सी ऑप्शन नहीं होगा। सर डी नंबर में देख लेते हैं, सेम रूटे वाला है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बाय 3। अब बताइए सब जगह जो है बी की जगह ए रख दिए तो ए स्क्वायर हो गया, बी की जगह ए रखिए तो ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया बाय 3, तो फिर तो क्या 3a स्क्वायर बाय 3 गए। अब क्या बचा, ए बचा। तो अब बताइए के बराबर एक का किस ऑप्शन में आया, के बराबर ए ऑप्शन डी में आया। तो इस हिसाब से कह सकते हैं अपने सब जिसका ऑप्शन डी होगा। तो अब देखिए ये करने में थोड़ा सा टाइम लगा, बट ये जो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा ना तो बहुत सारा आपको बहुत कम टाइम लगेगा, तो मनी पुट करके आप क्वेश्चन बना सकते हैं। आपको जो है अगर मेथड के थ्रू आप जाते हैं तो आपको जितना टाइम लगेगा उससे आधा से भी कम टाइम में क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें उसको आप पढ़िए पहले, यानी कि इसमें जो है ना
radius of wavelength lambda is incident of photoelectricity, the fastest emitted electron has speed v if the wavelength is equal to speed of fastest emitted electron will be। यानी कि पहले इसमें ऑप्शन देख के आप देखिए, ऑप्शन देख के आपको नहीं लगता है लेस देन मोर देन है, इसी दोनों में से आंसर होगा, यानी 50% आपका सही हो गया है ना। लेकिन अब उसको भी सही करना है तो थोड़ा दिमाग लगा लेते हैं अपने सब, अब अपने सब है ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं। तो यहाँ फास्टेस्ट स्पीड की बात बोल रहे हैं, यानी केमेक्स की बात कर रहे हैं, ये तो फिक्स है भाई, या तो ऑप्शन सी होगा या डी होगा, लेकिन ये दोनों में से कौन होगा उसके लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। केमेक्स, केमेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आपने से पढ़ा है, एससी बाय लैम्डा होते हैं, पढ़े ना। लेकिन यहाँ वेलोसिटी की बात बोल, स्पीड की बात बोल रहे हैं, तो एक और केमेक्स का फॉर्मूला पढ़े थे, है ना, क्या पढ़े थे, हाफ एम वी स्क्वायर बराबर एससी बाय लैम्डा अपॉन। अब एक चीज बताइए, क्या बोल रहे हैं, पहले लैम्डा था, फिर बाद में कितना हो गया, लैम्डा 3 लैम्डा बाय 4 है, यानी कि कितना है 0.75, यानी कि पहले अगर इसको 1 माने तो 0.5 यानी कि घटा है। अब एक बताइए, ये घटेगा, यानी कि वो पहले 4 भाई था, जितना जमीन है अब 3 भाई रहा, तो जमीन तो बढ़ेगा नहीं जी, बढ़ेगा, ये पूरा वैल्यू बढ़ेगा, तो वेलोसिटी भी बढ़ेगा, तो वेलोसिटी बढ़ेगा कब, जब लैम्डा घटेगा। तो आप ऑप्शन लगाइए, तो वेलोसिटी बढ़ेगा, पहले मान चलिए वेलोसिटी जो भी हो, पहले वेलोसिटी बी हो, तो वेलोसिटी अब क्या होगा, जितना आ रहा होगा उससे ज्यादा होगा, तो ठीक है। अब ज्यादा वाला ऑप्शन कौन हो गया, ज्यादा वाला ऑप्शन में क्या है, सी नंबर में ज्यादा वाला ऑप्शन है, मोर देन भी 4/3, क्या ऑप्शन, ऑप्शन सी हो गया। इस तरह से आपके क्वेश्चन भी सही कर लीजिए। चलिए कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ये सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सब है। तो इसमें पहले क्वेश्चन पढ़िए, 2 पॉइंट चार्ज है, जिसको ए और बी है, जिसका चार्ज प्लस क्यू है माइनस क्यू है, क्यू है माइनस क्यू है, ये दोनों के बीच में फोर्स कितना लग रहा है, क्वेश्चन पहले पढ़िए, दोनों के बीच में फोर्स एफ लग रहा है। फिर क्या किया, एक से जो है ना 25% चार्ज दूसरे में ट्रांसफर कर दिया। अब ट्रांसफर करेगा तो ये क्या है, ट्रांसफर कर दिया चार्ज, पहले फोर्स एफ ट्रांसफर कर दिया, तो क्या होगा, नजदीक आएगा, तो एक्चुअल में क्या है, फोर्स घटेगा, ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि फोर्स जितना है चार्ज ट्रांसफर कर दिया तो फोर्स भी कमेगा। तो अब पहले फोर्स एफ था, अगर एफ 1 माने तो जो भी ऑप्शन आएगा 1 से कम आएगा ना। तो अपने को ऑप्शन में देखिए, अब बताइए, पहले फोर्स एफ था, अभी क्या है, अभी जो भी फोर्स आएगा एक से क्या है घटेगा, एक से फोर्स घटेगा, यानी कि क्या है, एक से फोर्स जो है एक से कम आएगा, सॉरी एक से कम आएगा। अब देखिए फोर्स एफ उतना ही फोर्स रहेगा, नहीं ये ऑप्शन गया। अब देखिए एक से फोर्स कम 4/3 यानी कि 1 पॉइंट कुछ आएगा, तो ये ऑप्शन होगा, नहीं होगा। 16/9 यानी कि ये भी 1 से कुछ आएंगे, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब बचा कौन सा ऑप्शन, यानी 9/16 यानी 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ये ऑप्शन क्या होगा, ये होगा। यानी इस तरीका से भी आप क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन, उसका ऑप्शन यही होगा। और मैक्सिमम कॉमन वैल्यू की बात करें, ठीक है, इसमें क्या ऑप्शन, या तो ये होगा या ये होगा, इसमें लेस देन 1 2 होगा, लेस देन ये होगा, इसी दोनों में से हो सकता है, यानी ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। बात करते हैं मैक्सिमम कॉमन वैल्यू में। देखिए 2 सब जगह आ रहा है, कॉमन है 2 सब जगह आ रहा है ना, लेकिन बताइए ये जो है ये भी सब जगह आ रहा है, लेकिन इसमें देखिए ये तो सब जगह है, लेकिन 2 जो है ना एक में छोड़ के है। मैक्सिमम कॉमन वैल्यू क्या है, 2 सब जगह रिपीट हो रहा है, तो वही वाला अगर इस टाइप का ऑप्शन है तो उसी को सही करना है। और उसे डायमेंशन के थ्रू, अगर आपको अच्छे से समझ में दिक्कत हो रहा हो, लेकिन अपने क्वेश्चन के